हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको इस वीडियो में 9 दिसंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है यानी कि कार्यपत्रक 65 नंबर का, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। इस कार्यपत्रक का हमारे पास जो शीर्षक है वो है बहुलक, यानी कि सांख्यिकी में अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे कि कैसे करते हैं। तो बच्चों, बहुलक क्या होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं यानी कि प्रेक्षण होता है, उनमें जो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो बहुलक तो हम वही देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। लेकिन अगर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत हो, वर्गीकृत यानी कि जो वर्ग अंतराल हमारे पास दिया हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग अंतराल ही ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी हम वर्ग ज्ञात करेंगे हम उसमें देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी हम उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं। ठीक है। अब हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक से ज़्यादा जो हमारे पास वर्ग अंतराल ऐसे हैं जिनकी बारंबारता कैसी है, एक जैसी ही बारंबारता है। तो इस प्रकार की स्थिति में हम उन आंकड़ों को कहेंगे बहुविकल्पीय आंकड़ा। ठीक है, यानी कि मल्टी मॉडल। और जो भी हमारे पास बहुलक है हम उसका जो मान है वो एक सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, और सूत्र हमारे पास ये होता है जिसमें बहुलक बराबर होता है एल। एल का मतलब होता है वर्ग की निम्न सीमा। जो भी वर्ग अंतराल हम लेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मान लीजिए 5 से 10, तो 5 से 10 में ये जो 5 है ये क्या होती है, निम्न सीमा होती है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, एल। ठीक है। एच हमारे पास वर्ग अंतराल की माप। तो जैसे आपने देखा ये 5 से 10 है, तो हम ना 10 में से 5 को घटा के देखेंगे कितना आया, हमारे पास 5 आया। तो इसका मतलब ये हमारे पास वर्ग अंतराल की माप है। ठीक है। F1 हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, 5 से 10 वर्ग की जो भी बारंबारता हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी F1। उसके बाद F0 हमारे पास बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की। ठीक है। F1 तो बहुलक वर्ग की, F0 ठीक पहले वाले की, और F2 क्या होगी, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होगी। और जो भी हमारे पास बहुलक ग्राफ होता है, अगर हम ग्राफ उसका बनाने चले तो बच्चों हम उसको आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने बहुलक का परिचय दे दिया है। इससे संबंधित हमारे पास यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान से उदाहरण है। जैसे कि पहला उदाहरण है, इसमें हम देखते हैं कि आपकी 27 जो है वो क्या है, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग हमारे पास क्या हो गया है, 127 से 132 वाला हो चुका है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास वर्ग है वो सतत नहीं है, तो हम इनको सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा में से 0.5 को घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ से तो 0.5 घटाया यानी कि 126.5 हमारे पास क्या हो गई है, निम्न सीमा हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमने इस प्रश्न में कहा था। अब ऐसे ही हमारे पास उदाहरण 2 और उदाहरण 3 है, जो भी हमें यहाँ पर ऊपर सूत्र बताया गया है हम इस सूत्र की सहायता से इनको ज्ञात कर लेते हैं। और इन उदाहरणों के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, हम एक काम करते हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पर एक एक करके हल करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्न 1 देखिए। वर्गीकृत आंकड़े हैं, इनका जो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है। तो बच्चों अभी तो हमने सूत्र देखा ही है। आप देखिए ये वाला जो सूत्र है हमारे पास यहाँ पे, ये इनके बहुलक को ज्ञात करने का सूत्र है वर्गीकृत आंकड़ों में। ठीक है। तो आप प्रश्न 1 का उत्तर आप ये वाला सूत्र लिखकर कर देंगे। ठीक है। प्रश्न 2, इसमें आपसे कहा है कि किसी बारंबारता सारणी का जो बहुलक है वो आलेख पर किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो अभी अभी यहाँ पर हमने इसको भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास यहाँ पे बहुलक मिलता है वो हमें किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ग्राफ में आयत चित्र के द्वारा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रश्न 3 है, जिसमें हमारे पास एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है और हमें इस बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रश्न है हम उसको एक बार समझ लेते हैं पहले अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे वर्ग क्या क्या है। तो देखो 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से 30। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसकी बारंबारता आपके पास यहाँ पे 2, 7, यहाँ 18, यहाँ 10, फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ पे क्या है, 5 है। अब हम करते हैं इसका बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, मतलब जो भी हमारे पास सूत्र है ना हम उसको अपनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे कि बताया कि ये छाटेंगे कि बहुलक वर्ग हमारे पास कौन सा है।
ठीक है। बहुलक वर्ग हमारे पास वो होगा जिसकी बारंबारता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक बारंबारता जो है हमारे पास किसकी है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। इसका मतलब 18 की जो बारंबारता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो 10 से 15 हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाता है। तो अब चूंकि हमारे पास जो भी सूत्र होता है, आपको ध्यान देना सूत्र हमारे पास क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पे भी देखा था कि सूत्र के अनुसार हमारे पास जो मान हमें निकालना है बहुलक अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें किस किस के मान चाहिए, हमें चाहिए देखो L, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे F1 में से F0 को घटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम F1 का दुगना करते हैं और इसमें से हम एक बार तो F0 को और फिर F2 को यहाँ पर घटाते हैं और जो भी ये मान है हमारे पास इसको हम वर्ग अंतराल यानी कि H से गुना करते हैं। ओके, तो अब आप देखो आपके पास यहाँ पे ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे आपके पास L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और निम्न सीमा हमारे पास कितनी है, यहाँ पर आप देखिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हमारे पास क्या है, 10 है। तो L का मान हो गया हमारे पास 10। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आप 15 में से 10 को घटाइए, 15 में से 10 को घटाने पर आपको क्या मिला, 5। तो आपके पास H का मान आ गया। फिर आप यहाँ पर देखिए F1 आपके पास बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जो बहुलक वर्ग है इसकी बारंबारता यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास कितनी है, 18 है। तो F1 का मान है 18। उसके बाद आप यहाँ पर देखो F0 आपके पास क्या है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो इससे ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है, 7 है। और उसके बाद F2 उसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता जो कि कितनी है हमारे पास, 10। हम इन सब के मान रख देते हैं और हम अपना जो प्रश्न है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अब इन सब के मान यहाँ पे रख दीजिए। तो जब आप इनके मान रखते हैं तो आपको मान रखने पर क्या क्या मिलता है, जरा देखो। आप यहाँ पर निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए आप सबसे पहले तो रखेंगे L का मान यानी कि 10। फिर उसके बाद प्लस F1 है हमारे पास 18, हम 18 में से घटा रहे हैं F0 यानी कि 7 को। फिर उसके बाद बटे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे F1 का डबल यानी कि 2 को हम 18 से गुना कर रहे हैं। फिर हम घटा रहे हैं F0 यानी कि 7 को और फिर हम घटा रहे हैं F2 यानी कि 10 को। और जो भी ये मान है हम इसको H यानी कि वर्ग अंतराल जो कि हमारे पास कितना है, 5, हम 5 से गुना करते हैं। अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो बहुलक हमें मिलता है यहाँ पे 10 प्लस, आप देखो बच्चा यहाँ पे 18 में से आपने 7 घटाना है, 18 में से 7 गया तो क्या बचा, 11। फिर उसके बाद यहाँ पर बटे में 2 को हमने गुना किया था 18 से, तो 18 दूनी हमारे पास कितना मिला, 36। और 7 और 10 दोनों माइनस के हैं तो हम यहाँ पे 7 और 10 यानी कि 17 जो है 36 में से घटा देते हैं और गुना करेंगे हम इसको किससे, 5 से। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 10 प्लस आपके पास ऊपर यहाँ पे है 11, 36 में से 17 घटा दीजिए, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 9, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। और गुना किससे कर रहे हो, 5 से, ठीक है। तो 10 प्लस 11 को 5 से गुना करो, 11 पंच कितना आया हमारे पास, 55। और 55 बटे में हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ पे, 19। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट ही हम 55 में 19 से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास आएगा हम उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 से जोड़ देंगे, मतलब हमारे पास जो भी हम इजीली कर सके हम वो कर देते हैं। तो चलो हम यहाँ पर 55 जो है इसमें हम 19 से भाग दे देते हैं। 55 में 19 से जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर मिलता है 2.89, ठीक है। देखो 19 दूनी 38 हो जाता है, फिर 55 में से आप 38 घटा दो और फिर उसके बाद आप भाग दोगे तो आपको कुल मिलाकर 2.89 मिलता है। तो 10 प्लस 2.89 हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे, 12.89, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें जो बहुलक है वो ज्ञात हो जाता है। आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।